जब हम आलोचना करने वालों से डील करना सीख जाते हैं, तो जो हमारी ग्रोथ होती है वो इनर लेवल से स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ दोनों के डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप ड्राइव तरीके से क्रिटिसिज्म से डील करना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत होती है हर क्रिटिसिज्म बुरा नहीं होता है। आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग हो या फिर आपका अपना बिज़नेस हो, स्टूडेंट हो या कंटेंट क्रिएटर, हर किसी को क्रिटिसिज्म का सामना करना ही पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आलोचना करने वाले से डील करना चाहिए, जिससे हमारा जो माइंडसेट होता है वो पॉजिटिव रहे और जो हमारा गोल है उससे हमारा फोकस भी ना हटे। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इन केस आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर इसी टाइप के वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हर क्रिटिसिज्म बुरा नहीं होता है, इसी तरीके से वो क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव वे में आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और दूसरे जो होते हैं आपको नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत होती है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है कि कौन हमें पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज कर रहा है और कौन नेगेटिव वे में। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो जो नेगेटिव वे में आपको क्रिटिसाइज करेंगे वो बिल्कुल भी उनका ये मतलब, उनको क्रिटिसाइज करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा आपको कि आप इंप्रूव कर सके या फिर आपकी ग्रोथ हो सके, आप बेहतर बन सके। उनको सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में नेगेटिविटी बोल करके उनको सिर्फ रस आ रहा होता है, वो सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं। उनका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि आपको कुछ बोले और आप उसको समझो और आप उसको इम्प्रूव करो। बिल्कुल भी उनकी इन बातों से आपको समझ नहीं आएगा। ना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी, ना तो उनके वर्ड सिलेक्शन ऐसे होंगे जिससे आपको ये लगे कि ये आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं या आपको बेहतर देखना चाहते हैं या ये आपकी ग्रोथ चाहते हैं। वहीं जहां पर आपकी सक्सेस होगी, चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस आपकी हो, उसका क्रेडिट वो आपको खुद बिल्कुल भी नहीं देना चाहेंगे कि इस क्रेडिट के लिए आपने इतनी सारी मेहनत की होगी, आपने इतना काम किया होगा जिससे आपको ये सक्सेस मिली हुई है। उसी टाइम पर वो कुछ ना कुछ ऐसा आपके प्रेजेंट से रिलेटेड या फिर आपसे पास्ट से रिलेटेड कोई ऐसी बात करेंगे जिससे आपकी इमेज स्पॉइल हो, जिससे लोग आपको थोड़ा सा डाउन हो जाए, आपके बारे में सोचने के लिए आपकी इमेज डाउन हो जाए कि जितनी बड़ी सक्सेस आपको मिली है उतना आपको अप्रिशिएट ना किया जाए। वो कुछ ना कुछ पास्ट की चीजें ला करके आपके बारे में वहां पर प्रेजेंट कर देंगे कि भाई ये इंसान तो लास्ट टाइम ऐसी गलती कर दिया था या इसके अंदर ये कमियां हैं। आपकी जो कमियां होगी उसको बहुत हाईलाइट करेंगे, उसको चढ़ा बढ़ा करके लोगों को बताएंगे कि इनके अंदर तो ये कमी है, इनके अंदर तो ये काम तो ये कर ही नहीं सकते। अच्छा, लास्ट टाइम उन्होंने इस टाइप की गलती कर दी थी जिसकी वजह से ये अपने काम में असफल हो गए थे। इस टाइप की बातें करेंगे। ऐसा वो बिल्कुल भी उनको नहीं लगेगा कि आपकी फीलिंग्स हर्ट हो रही है या ये सारी चीजें सुन करके आपको कैसा लगेगा। उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करना होता है और वो उनका उनका जो क्रिटिसिज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी क्रिटिसाइज करेंगे कि उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। जैसे कभी कोई चीज अगर आपके हाथ से गिर गई तो वो ये नहीं बोलेंगे कि बाई मिस्टेक गिरी हो या हो जाता है। वो लोगों के सामने ऐसा बोलेंगे कि इनसे तो ये चीज गिरती ही रहती है। अगर किसी ने बोला कि ये लेट हो गए तो ये नहीं बोलेंगे कि हो गया होगा लेट या आज कोई अर्जेंट काम रहा होगा जिस वजह से लेट इस जगह पर वो इंसान पहुंच पाया। तो वो बोलेंगे कि वो तो ये तो हमेशा ही लेट होता है। मतलब कि इस टाइप की बातें वो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड करेंगे, जिससे आप सेल्फ डाउट में आ जाओ कि सच में मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं और आपकी ग्रोथ रुक जाए। तो हमें जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी बातों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से या जितनी सारी चीजें मैंने बताई। इस टाइप के लोग जो होते हैं उनको डील करना सीखना बहुत जरूरी होता है। और वहीं पर जो पॉजिटिव वे में आपको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे उनकी बातों में आपको कंसर्न दिखेगा, आपको बेहतर बनाने की बहुत सारी एडवाइस होगी, बहुत सारे सुझाव ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ, इसको हमें लेना चाहिए और अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहिए। उनकी बातों में कंसर्न होगा आपको लेकर के, और जो आपकी सक्सेस होगी आपसे ज्यादा कहीं वो खुश हो रहे होंगे और आपकी सक्सेस के बारे में लोगों से डिस्कस भी कर रहे होंगे कि आपने कितनी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। तो इस तरीके से हम जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं और जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दोनों को जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे डेफिनेटली हम उसको डील भी कर लेंगे।
आपकी जब आलोचना हो रही होती है, उससे डील करने के लिए आप कुछ पॉइंट्स को आप अगर अपने माइंड में रखें तो डेफ़िनेटली आप इसको डील कर सकते हैं। जैसे जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, उसके अंदर की भावनाओं को समझिए कि उसका क्या इंटेंशन है, किस वजह से वो कर रहा है। या तो फिर क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, वो ही अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि आपको तो पढ़ने ही नहीं आता है, आप तो पढ़ाई करते नहीं, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तो ऐसे शॉप पे कहीं लगा दूँगा आपको या ऐसे छोटा-मोटा काम पकड़ा दूँगा। इस तरीके की बातें बोलते हैं जो बच्चों को लगता है कि मेरे पेरेंट्स इस टाइप की बातें क्यों कर रहे हैं मेरे लिए। पर अगर वही चीज़ आप अपने पेरेंट्स के शब्दों पर मत जाइए उस टाइम पर, क्योंकि पेरेंट्स डेफ़िनेटली वो परेशान हो गए हैं आपको समझाते-समझाते, तो कुछ शब्द सिलेक्शन उनका ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ हार्श हो सकता है, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं मुझे। पर अगर उन शब्दों को, उन बातों को अगर आप साइड रखेंगे, उसके पीछे की जो भावनाएँ होती हैं, जो भी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा, उसके पीछे की क्या भावना है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर आप भावना को समझेंगे डेफ़िनेटली आप ये समझ जाएँगे कि आपको पॉज़िटिव तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या फिर नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं। तो आप उसी तरीके से उसको डील भी कर सकते हैं। वहीं पर जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा हो, उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए क्योंकि क्या होता है कि आपको रिप्लाई भी करना होता है उनको। तो आप सुनिए कि वो आपको क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं। अगर मान लो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कर रहे हैं या फिर आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड कर रहे हैं, जो भी मतलब आपको लग रहा है कि बहुत सारी कमियाँ वो निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, उनकी पूरी बात को आराम से सुनिए। सुनने के बाद आप उन्हीं से पूछिए कि अच्छा मेरे अंदर अगर इतनी सारी कमियाँ हैं, तो आप ही बताइए कि मैं इसके लिए क्या करूँ? आप अगर वो वहीं पे क्लियर हो जाएगा, अगर वो सच में आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या फिर आपको वो कंसर्न है, आपको लेकर के कंसर्न है कि आप अपनी हेल्थ सही रखो। हो सकता है वो बोले कि ये तो बहुत फैट बढ़ गया है इनका, या तो फिर ये इनकी लैंग्वेज सही नहीं है या इनकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है या इनका ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है। इस टाइप की बातें कुछ भी बोल सकते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन आप उन्हीं से पूछिए कि किस तरीके से मैं करूँ जिससे ये सारी चीज़ें जिसको आपने आइडेंटिफ़ाई किया है, इतनी सारी कमियाँ हैं मेरे अंदर, इसको मैं दूर कैसे करूँ? तो अगर वो आपको सच में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे होंगे, वो चाहते होंगे कि आपकी ग्रोथ हो और आपकी भलाई चाहते होंगे, तो वो आपको बताएँगे। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रस के लिए कर रहे होंगे, तो 1 से 2 बार जब वो कर रहे होंगे, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, उसी टाइम पे जब आप उनसे सॉल्यूशन पूछेंगे ना, तो 2-4 बार करने के बाद डेफ़िनेटली वो बंद कर देंगे। क्योंकि उनको सॉल्यूशन तो देना नहीं होता, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ रस आ रहा होता है उन बातों में और सिर्फ़ उनको बातें करनी होती है। तो उसका सॉल्यूशन आप उन्हीं से पूछिए जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे नेगेटिव वे में।